और एक बड़ी खबर देखिए, एक और पोस्टर आ गया है। ये एक बार जूम कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि और चेहरे आ गए हैं। ये रांची हिंसा में शामिल वांछित उपद्रवियों का फोटो, ये देखिए एक एक करके ये चेहरे। एक मिनट रखिए, इसको चेहरा देख लीजिए भाई, चेहरे देख लीजिए, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। ये रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का फोटो। एक और पोस्टर आ गया है। ये एक और पोस्टर, रांची में जो हिंसा हुई थी, दुखद मौत भी हुई 2 लोगों की, वहां पर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर अब ये नया पोस्टर आ गया। ये यूपी मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू हो रहा है। जैसे यूपी में हो रहा था ना, पोस्टर आ रहे थे दंगे में शामिल उपद्रवियों के। ये देखिए चेहरे देख लीजिए, सबके चेहरे आपके सामने हैं। जो पत्थरबाजी, जो वीडियो फुटेज होती है ना, दरअसल जो वीडियो फुटेज होती है उसके ग्रैब्स हैं ये, और ये पुलिस की तरफ से जारी किया गया। ये देखिए आप, इसमें ऊपर लिखा गया, ऊपर थोड़ा सा, रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का फोटो। ये देखिए, ये देखिए अब आप ये स्क्रीन पर रखिएगा 1 मिनट। ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का पोस्टर, नया पोस्टर है ये चेहरे देख लीजिए। ये नफरत के सौदागर, ये वही लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब किया और ये पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए हाथ ऊपर है, पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको कौन बचाएगा? ये देखिए तो सबूत है, और ये आरोपी हैं वांछित उपद्रवी रांची हिंसा में। ऊपर पढ़िए, इनको पहचानिए, और फोन नंबर भी दिया गया है। फोन नंबर भी दिया गया है नीचे, सिटी डीएसपी कोतवाली सबका नंबर भी दिया गया है। और अगर इनको आप पहचानते हैं, क्योंकि यही इससे पहले आपको याद होगा यूपी में इस तरह का पोस्टर आया था। यूपी में जब पोस्टर जारी हुआ था और उसके बाद लोगों ने आके सरेंडर कर दिया था। अब ये झारखंड रांची का मामला है, क्योंकि यूपी में जो हुआ, जो यूपी मॉडल है पोस्टर वाला मॉडल, वो वाला मॉडल तो अब रांची में भी आ रहा है। और ये पोस्टर आ गया। अब ये देखिए चेहरे देख लीजिए एक एक करके। ये चेहरे हैं जिन्होंने रांची में हिंसा भड़काई, पत्थरबाजी की। और अगर आप इनको पहचानते हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि यही चेहरे हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। ये शिवम भी मेरे साथ स्टूडियो में आ गए। 1 मिनट, शिवम ये नया पोस्टर आ गया है। ये यूपी मॉडल पूरे देश में आ रहा लग रहा है। जैसे यूपी मॉडल जो था, ये पूरे देश में इस तरह के पोस्टर्स आएंगे। ये रांची वाला पोस्टर्स हैं, ये रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का फोटो। शिवम। अमन जी, ये तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि कांग्रेस तो हमेशा इसका विरोध करती आई है। हाँ। लेकिन प्रदेश को बचाने के लिए अब इसके अलावा ऑप्शन क्या है? अगर आपको पत्थरबाज को पकड़ना है, उसको अप्रोच करना है, उसको ढूंढना है, उसको निकाल कर लाना है, जेल डालना है, राज्य में शांति रखनी है, तो ये मॉडल अपनाना ये तो योगी मॉडल है ना। नहीं, ये योगी तो मॉडल है। झारखंड में तो कांग्रेस की सरकार है। नाम लेते हुए डरेंगे ना सर, ये योगी मॉडल है, बताने से डरेंगे, लेकिन राज्य को तो बचाना पड़ेगा ना। वैसे झारखंड में कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल है। और ये तो योगी मॉडल है, पोस्टर ऐसे निकालना उपद्रवियों। अब वो आप उनके मुंह से पूछेंगे तो वो कभी जीवन में बोलेंगे नहीं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हो रही है ना। अच्छा है, ये अच्छी नेम एंड शेम है। मैं कहता हूं होना ही चाहिए। अच्छा, इसमें नाम भी लिखे गए हैं वैसे सबके, ये थोड़े बहुत के नाम भी इसमें लिखे गए हैं। नहीं तो नाम पढ़ के तो मुझे लगता है उनको सेंटिमेंट हर्ट करने वाली बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के सरकार का कार्यक्रम है। तस्वीरें देखिए, हाथों में पत्थर है। ये नया पोस्टर जो है जारी हो गया। लेकिन आज की बड़ी खबर भी वैसे आपको बताना जरूरी है। बुलडोजर वाला इंसाफ कानून के खिलाफ, सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। मतलब बुलडोजर वाली कार्रवाई सही या नहीं? दंगे में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई सही है या नहीं है? मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, देश नहीं झुकने देंगे में आपका स्वागत है। आज देश में सबसे बड़ी डिबेट है भाई, ये सबसे बड़ी बहस इसी चीज को लेकर है कि पत्थरबाजी और दंगे में शामिल आरोपियों पर, उनके घरों पर, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये जो लोग हैं, जो शामिल हैं, जो पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं, अब इन पर बुलडोजर वाला एक्शन या बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब 2 और तस्वीरें देखिए आप, 2 और तस्वीरें देखिए। ये देखिए आप, ये 2 तस्वीरें, पहले मकान अब मलबा। जो मलबा मकान आपको नजर आ रहा है पूरा, पहले पूरा मकान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो अब मलबे में तब्दील हो गया। और देखिए यही तस्वीर है जिसको लेकर देख, मकान आपको आलीशान बंगला नजर आ रहा है। यह दरअसल प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद पंप का घर है, जिसके खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की और मकान को पत्थरों में ढेर कर दिया। दूसरी तरफ देखिए, मकान बचा ही नहीं, मलबे में तब्दील हो गया। यह पूरी तरह से पत्थरों का ढेर, पत्थरों की कमी नहीं होगी, अब पत्थर ही पत्थर। तुम एक पत्थर बरसाओगे, देखिए कितने पत्थर ही पत्थर है। एक तरफ मकान, आलीशान मकान आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ देखिए मकान गायब, पहले मकान अब मलबा। और दंगे और पत्थरबाजी के आरोपियों के खिलाफ, दरअसल इसी बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ अब हंगामा है, बवाल है।
जमीयत जो है जमीयत उलेमा सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि ये सब बंद करिए भाई, ये बुलडोजर वाली कार्रवाई बंद करिए, ये सब नहीं होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए। कुछ रिटायर्ड जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समझिएगा बुलडोजर वाली कार्रवाई रोकने के लिए चिट्ठी लिखी है, और पूरा विपक्ष एक साथ बुलडोजर वाली कार्रवाई को गलत बता रहा है, संविधान के खिलाफ बता रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये सारी चीजें हैं। मतलब उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक साथ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मतलब मुसलमानों को। लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है, उस एक्शन को लेकर देश का रिएक्शन क्या है, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है उसको लेकर देश का मूड जानने के लिए IANS और सी वोटर ने एक सर्वे किया। IANS एजेंसी, न्यूज एजेंसी, और सी वोटर ने एक सर्वे किया, और इस सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे, वैसे चौंकाने वाले कितने पता नहीं, लेकिन देखिए 77.4%, 77% लोग बुलडोजर वाली कार्रवाई के समर्थन में आए हैं। यह आंकड़ा मेरे सामने है, ये इमारत आप देखिए, पाई चार्ट आपके सामने है। 77% लोग बुलडोजर वाली कार्रवाई के पक्ष में हैं। और ये देखिए इस तरफ, ये सिर्फ 2.5%, यहां सामने ये छोटा सा 2.5%, 2.6% लोग ही इस एक्शन के विरोध में हैं कि नहीं, ये बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां आप देखिए 77.4% लोग, 77%। इसलिए आज हमने बोला है कि भैया देश मांगे बुलडोजर राज, इंडिया विद बुलडोजर। 77% लोग, ये एक स्नैप पोल किया गया, सर्वे कराया गया। इस सर्वे का एक और आंकड़ा चौंकाने वाला है, सुनिएगा। बीजेपी के जो समर्थन वाले हैं, बीजेपी समर्थक, उनके 85% लोग, हालांकि उनके भी बीजेपी समर्थित 15% हैं जो नहीं चाहते हैं बुलडोजर वाला एक्शन हो, तो बीजेपी समर्थक जो 85% है वो बुलडोजर के पक्ष में है। लेकिन दूसरा फिगर और हैरान करेगा आपको, जो बीजेपी के विरोध में है, वो भी 71% लोग, लगभग 72% लोग इस कार्रवाई के पक्ष में। बुलडोजर वाली कार्रवाई दिखाने के लिए विरोध हो सकता है, लेकिन सबको अपनी सुरक्षा की चिंता पहले है। सबको अपनी चिंता है कि भाई दंगे ना हो, और अगर बुलडोजर से दंगे रुक रहे हैं तो देखिए बीजेपी के विरोध में टीवी डिबेट्स में आकर कोई भी कुछ बोले, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि ऑपोजिशन के लोग भी, 72% लोग भी मान रहे हैं कि नहीं, योगी मॉडल है। इस सर्वे में एक और बड़ी बात है कि योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसको लेकर भी 75% लोगों ने कहा कि हाँ, ये कार्रवाई होनी चाहिए। 72% ऑपोजिशन के लोग मान रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी समर्थक 85 हैं, लेकिन बीजेपी के विरोधी जो हैं 71.8%, वो भी चाह रहे हैं कि भैया नहीं, ये कार्रवाई बहुत जरूरी है। यहां पर शिवम है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन सबसे पहले शिवम, मैं आप ही से शुरू। शिवम, मैं आप ही से पहला सवाल मेरा आप ही से है। अच्छा, इसके अलावा देखिए डॉक्टर रिजवान अहमद और विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले विक्रम जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, आप ही बता दीजिए भैया, गैर कानूनी है, आप तो उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी रहे हैं, ये गैर कानूनी है, संविधान विरोधी है, जमीयत सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है, क्या ये गैर कानूनी है? बुलडोजर वाला इंसाफ क्या कानून के खिलाफ? विक्रम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, ध्यान से सुनिएगा। अमन जी, अगर हमने काला चश्मा लगा लिया है तो हमें हर चीज काली दिखाई पड़ेगी, इसमें आश्चर्य किस बात का है? सब लोग अपनी छत पे चढ़ करके चीख चीख के कह रहे हैं गैर कानूनी है। इतने विद्वान अधिवक्ता हैं, जरा जाकर के किसी हाई कोर्ट पे जाकर के स्टे ऑर्डर लेते आइए। कोई पुलिसकर्मी, कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी नौकरी प्रतिष्ठा इस तरीके से दांव पे थोड़ी लगाएगा। अगर कोई चीज नाजायज होगी, ये सरासर जायज है। और ये कह देना कि हिंदुओं पे नहीं हुई है, कितने केस सुनना चाहते हैं? बदन सिंह बद्दो मेरठ, 19 फार्म हाउसेस नोएडा, इलाहाबाद में, और ये पाठक स्वीट हाउस और जो मंदिर की प्रॉपर्टी है अमीनाबाद लखनऊ, कितनी गिनना चाहते हैं? ये मनमाने तरीके से एक तरफा एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि यह गैर कानूनी है। मैं आपको फिर एक मिसाल दूंगा। आप छुट्टी पे गए हैं अमन जी, मुझे आपके प्लॉट के ऊपर नजर है, काली दृष्टि है, मैंने 2 दुकानें बना ली जब आप छुट्टी में गए। आप जब लौट के कि भाई ये बाहुबली ने 2 दुकानें बना ली मेरे प्लॉट में, पुलिस आई, आपके मालिकाना हक देके, मेरे मालिकाना हक देके, मेरे मालिकाना हक थे ही नहीं, पुलिस ने 2 मिनट में बुलडोजर चला के हटा दिया। इस पे क्या गलत किया पुलिस ने? जो दंगे में शामिल हो रहा है, ये भी संयोग है, इतना बड़ा इत्तेफाक है ना विक्रम जी, उन्हीं के चेक हो रहे हैं जो दंगे में पत्थर चला रहा है, ये भी तो सच है ना फिर।
तो बुराई क्या है? जो मौका देगा, जिन्होंने पत्थर चलाया उनसे नहीं पूछेंगे तो क्या आपसे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट तय करेगा ना विक्रम जी, कोर्ट तय करेगा ना, सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का थोड़ी ना, पुलिस का काम जांच करना है, सजा देना कोर्ट का काम है, ये पक्ष है ना। तो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अभी तो मैं ये भी कहूंगा कि आपने उनकी नाजायज संपत्ति की जांच की, अब उनके बंदूक के लाइसेंस भी कैंसिल कर दें, उनके पासपोर्ट कैंसिलेशन की भी बात शुरू कर दें। अभी तो मैंने प्रसाद का पहली किस्त आई है ना, अभी ये नए पुलिस अधिकारी कानून को अच्छी तरह से जानते नहीं। प्रसाद की जब दूसरी किस्त आएगी तब मालूम पड़ेगा कि कानून और पुलिस क्या होती है। अमन जी, ये पुलिस का भी काम है। बुलडोजर वाली कार्रवाई कानून सम्मत है, आप ये कह रहे हैं कानून सम्मत है? 200% कानून सम्मत है। मैं क्यों गलत हूं? मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं, न मुझे कोई टिकट चाहिए, न मैं कहीं से लड़ रहा हूं, न लड़ूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो देश हित में है मैं केवल वही बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया में हमसे ओवैसी की पार्टी से मनन साहब भी है। मनन साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? मनन साहब, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है, आपकी आवाज पहुंच रही है, हमारी पहुंच रही है? नहीं जी, अब ठीक, अब पहुंच रही है, अब पहुंच रही है। मनन साहब, ये कहां से, ये तथ्य कहां से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को सजा दे रही है? बीजेपी मुसलमानों को सजा दे रही है, कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को सजा दे रही है, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की उत्तर प्रदेश में वो सिलेक्टिव हो रही है। आप बताओ कि अयोध्या में 7 लोग पकड़े गए थे और 7 ने क्या किया था कि मस्जिदों में मांस रख दिया, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ के रख दिए, उनपे NSA लगाया गया, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हो गए और कुछ लोग अभी गायब हैं, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। अजय टेनी जो लखीमपुर में, जिनके बेटे ने 7 किसानों को अपने, तो आप बुलडोजर के साथ हैं बेसिकली? उनके भाई, आप बोलने नहीं देते हो, ये परेशानी है ना। विपक्ष को भी बोलने का मौका दो ना। आप लोग तो सरकार में हो, आप बुलडोजर के साथ हैं, इसका सरकार में हो, विपक्ष को मौका दो। मैं असल में पक्ष समझना चाह रहा था। सरकारी हो, एक आदमी को तो बोलने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक मिनट मनन जी, आप ही बोलिएगा। बेसिकली मैं ना पक्ष जानना चाह रहा हूं। जैसे विक्रम सिंह जी बुलडोजर वाली कार्रवाई के साथ हैं, शायद शिवम भी साथ है, आप बुलडोजर के साथ हैं या खिलाफ हैं? मैं ये बता देंगे ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। आप बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ है या साथ है मनन जी? कि बुलडोजर जो चल रहा है वो सिलेक्टिव चल रहा है ना, सिर्फ मुसलमानों पर चल रहा है। अच्छा, हिंदुओं पर भी चले तो ठीक है। बुलडोजर के साथ, मेरी बात तो सुनो ना यार। ऐसा है, विक्रम सिंह जी तो टीवी पे बोलना बहुत आसान है। इस वक्त विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं, जब विक्रम सिंह जी खुद पोस्ट पर थे और जब खुद वो पुलिस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने कितने घरों पर बुलडोजर चलाया था? इन्होंने क्यों नहीं बुलडोजर चलाया था? इन्होंने क्यों सजा नहीं दी थी? आज उस बात को मनन जी, हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला है तो अब रिटायर हो गए हैं, तो आज बुलडोजर की मनन जी, बात आपने बोला बीजेपी मुसलमानों को सजा दे रही है, ठीक है मनन जी, मैं आपको फैक्चुअली गलत साबित कर दूंगा तो आप माफी मांगेंगे कि हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चला है? अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप माफी मांगेंगे? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं? मैं पुलिस का प्रवक्ता हूं। चलिए भाई, पुलिस, मैं संविधान का प्रवक्ता हूं, मैं संविधान का प्रवक्ता हूं, मैं कानून का प्रवक्ता हूं। आपने बोला बीजेपी, मनन जी, मनन जी बताओ, लखीमपुर में क्यों नहीं बुलडोजर चला जब 7 किसानों को आपने रोक दिया? मनन जी, आपने बोला आराम से, मनन जी आपने बोला बीजेपी मुसलमानों को सजा दे रही है, ठीक, एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर। अगर मैं आपको नाम बताऊंगा कि हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला तो आप माफी मांगेंगे, हां या ना? नहीं, हिंदुओं के घर पे भी बुलडोजर चला, यह बात नहीं है, लेकिन खास कर चला नहीं चला, मैं आपको नाम बताऊं, बुलडोजर हिंदुओं के घरों पर चला, चोरी पकड़े जाने पर तो आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर मैं अभी नाम बताऊंगा आपको। अरे यार, तुम माफी मंगवाने के लिए बैठे हो? जज हो क्या तुम? तो भाई झूठ बोलेंगे तो हाँ ना भाई, फेक न्यूज थोड़ी ना फैलाने दूंगा। फेक न्यूज फैलाएंगे, प्रवक्ता बन के फेक न्यूज थोड़ी ना फैलाएंगे। अरे संविधान का प्रवक्ता हूं, सेकुलरिज्म का प्रवक्ता हूं, हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चला है, झूठ बोल रहे हैं आप। आप कब से संविधान के प्रवक्ता? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी चोरी पकड़ी गई, आप गुस्सा हो रहे हैं। चोरी पकड़ी गई ना, आप रंगे हाथों पकड़े गए ना, झूठ बोलते हुए आप रंगे हाथों पकड़े गए, आपको बुरा लग रहा है। मनन जी, नहीं मनन जी, आवाज आपकी, मनन जी आवाज आपकी पूरी आ रही है। आप झूठ बोलते पकड़े गए, आपकी चोरी पकड़ी गई। आपने बोला सिर्फ मुसलमानों के घर बुलडोजर। मैं आपको नाम बताऊंगा जहां हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला। खड़े हो आप, फ्रिंज एलिमेंट के साथ खड़े हो। चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। आप बोल लीजिए मनन जी, आप बोल लीजिए। आप वहां से डिबेट शुरू करो ना, जहां नूपुर शर्मा नाम की एक लेडी ने पूरे देश में आग लगा दिया। उस लेडी ने, और ये दंगाइयों ने आग लगाई है भाई, ये दंगाइयों ने आग लगाई है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं दंगे को। फिर वही बात वहीं आ गए।
आप और लोग प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं, उनको बोलने दो ना, आप ही काहे को सारा सर नहीं पे नहीं बोझ भैया, उठा मैं रहे ही हैं? सवाल पूछूंगा, वो तो जवाब देने आए हैं। मनन जी, आपसे मैंने मेरी आप बात मुश्किल सुनो, सवाल पूछ लिया, मेरी आपको बात बुरा सुनो। लग गया। मेरा मेरी सीधा सा बात सवाल सुनो। है, आपने बोला बीजेपी मुसलमानों को सजा दे रही है। मनन जी, सम्मानित मनन बिल्कुल जी, सजा दे रही, सम्मानित बिल्कुल मनन सजा जी, दे रही, मनन जी, जितने मनन जी, एक्टिविस्ट हैं आप सबको सजा दे रही। मुसलमानों को, मैं अगर आपको बताऊं कि हिंदुओं के आफरीन घरों पर नाम की बुलडोजर एक चला लड़की है, की आप एक्टिविस्ट माफी है, इसलिए मांगेंगे? उसको सजा दे रहे हो? हिंदुओं आप के कह रहे घरों हो पर कि हम बुलडोजर चला है, बेटियों को अभी प्रमोट नाम कर रहे बताए हैं। विक्रम सिंह जी ने। विक्रम जी, किन किन पर आप- चला है, नाम बताइए विक्रम इनको। सिंह खुद क्यों नहीं बुलडोजर विकास चलाते दुबे थे जब कानपुर, विकास विकास दुबे, फजल सिंह बद्दो मेरठ, मेरठ, विकास दुबे कानपुर। विक्रम सिंह जी खुद बताएं ना पठाक कि जब ब्रदर्स वो ऑफिसर अमीनाबाद, थे, अरे उन्होंने बहुत कितना बुलडोजर चलाया चलाया? है साहब, 36 साल चोरी बुलडोजर पकड़ी चलाया, गई, 1-2 मनन साल जी, नहीं झूठी चलाया अरे, है। देखिए, अगर ऐसे आपने कहने नकल के लिए भी अकल बताया, इतना नहीं पकड़ेगा ना। इससे पहले आप बुलडोजर जब थे चलाने तब तो की। बुलडोजर नहीं चल रहा था। मनन जी, खूब आपकी चलता चोरी था, तब पकड़ी तो गई, माफी बुलडोजर मांग लीजिए, की बात बुलडोजर खत्म। की मैंने किया है। आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, बुलडोजर की मुसलमानों को शुरुआत ही भड़का रहे मैंने किया हैं। है। दंगाइयों का धर्म नहीं होता है, आप धर्म बता रहे हैं। आप क्यों भड़का रहे हैं भाई ऐसा- मनन जी, कि मुसलमानों को सजा मिल रही है? अरे दंगाइयों को मिल रही है भाई, अरे और भाई, बुलडोजर आप रोकना ऐसा भी है। उनके हाथ में है सर। चलिए ठीक है मनन जी। दंगाई तो वो भी हैं जिन्होंने 7 लोगों ने सुअर का मांस रख दिया था मस्जिदों में, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? दंगाई तो वो भी है जिसने थार गाड़ी से 7 अरे किसानों को मनमाने रोक तरीके दिया से था। इलाज ना अजय करें, टोनी, पुलिस कार्रवाई उसके घर पे आपके क्यों नहीं हिसाब से चला थोड़ी बुलडोजर? चलेगी। क्या? किसी ने बचाया था उनको मनन जी? किसी ने बचाया? सातों में किसी ने धर्म की आड़ में उसको उनको बचाया? एक नाम बताइए। भाई धर्म के आड़ में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो? किसी ने बचाया उन सातों को? एनएसए लगा वो हुआ तो मुर्तजा, क्यों नहीं बुलडोजर एक चला वो रहे? मुर्तजा आया था, धर्म क्या वो है? गोरखपुर मंदिर में धर्म मुर्तजा क्या आया है? था, उसको आप लोगों ने बताया धर्म बेचारा क्या है? मानसिक रूप से पीड़ित है। 7 लोग आए अयोध्या में, किसी ने नहीं बचाया। हिंदू थे, पकड़े गए, सख्त सजा मिलेगी। तो क्यों नहीं बुलडोजर चलाया उनके तो घर? बुलडोजर तो बुलडोजर मुर्तजा की के घर भी नहीं जस्टिफाई चला, अगर कर गोरखपुर रहे हो वाले। आप लोग, तो बुलडोजर को क्यों नहीं चलाया उनके घरों पर? प्रभु, बुलडोजर आपको तो बुलडोजर मुर्तजा वाले, उनके घरों पर मुर्तजा के घर भी चलाना नहीं चाहिए चला। जो आपने गोरखपुर में बुलडोजर आया क्यों था, नहीं उनके घरों पर चलाया? जो उन गोरखपुर में दंगाइयों आया के था। घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला जिन्होंने अयोध्या में सुअर का मांस रखा? आपने वो अजय टेनी के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला जिसने 7 मुझे किसानों को अच्छा, रोक चलिए दिया? मुझे एक मिनट, नहीं, डॉक्टर नहीं, रिजवान वो अहमद। आपको एक ही रटे नहीं रटाए नहीं, डायलॉग बोलने नहीं से नहीं, कोई फायदा वो फंस नहीं। गए, वो फंस गए, दरअसल वो फंस गए, आप तो पहले ये वो बताओ फंस ना गए। विक्रम मनन सिंह जी जी, मनन जी आपने फंस कितना गए, वो बुलडोजर झूठ बोल रहे थे, चलाया? उनकी रटे चोरी रटाए पकड़ी डायलॉग गई। बोलने से कोई मैं फायदा डॉक्टर नहीं रिजवान है। अहमद के पास जा रहा हूं। देखिए, 2 पक्ष है, या तो बुलडोजर सही है या नहीं है। हिंदुओं पे चले तो सही है, एक तरफा अगर आप कह रहे, वैसे एक तरफा है नहीं। हिंदुओं पे चले तो बहुत बढ़िया बुलडोजर, बहुत बढ़िया। इस पे नहीं चला, टेनी पे नहीं चला, उस अरे कानून अपना काम कर रहा है भाई। वहां ये जो पीडीए ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लिख कर दिया है, जिस मामले में आप कर रहे हैं कि इनको नोटिस जारी किया गया था 10 मई को। 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था प्रयागराज वाले मामले में। जावेद पंप की बात कर रहे हैं शायद आप, आफरीन। मैं अब एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद, एक कमेंट आपका, फिर कादरी जी भी जुड़ गए हैं। कादरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपके पास आ रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं कि आप बुलडोजर सही या नहीं? जी, क्या बुलडोजर वाला इंसाफ कानून के खिलाफ जी, नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? जय हिंद, वंदे मातरम। जी, जो भी आदमी ये कह रहा है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट सेलेक्टिव हो रही है, वो खुद अपने, और ये बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है, वो खुद अपने आर्गुमेंट को वीक कर रहा है, सेल्फ गोल मार रहा है। अगर वो ये कहना चाहता है कि बुलडोजर चलाना गलत है, तो वो ये कहे कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो, तब तो ये आर्गुमेंट समझ में आता है। यस। आप जब ये कह देते हैं कि सिर्फ मुसलमान क्या क्यों चल रहा है, तो आप अपने आर्गुमेंट को खुद ही कमजोर कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई लोग सरकार पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगा रहे हैं। मनन भाई, इस किस्से की जो बुनियाद है, वहां पर ये खुद ही सेलेक्टिव हुए जा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला निपुर शर्मा की वजह से। अरे भाई, सेलेक्टिव क्यों होते हो? रहमानी और निपुर शर्मा बोलो ना। तुम भी तो 2 तरफा चलना सीखो, तो सरकार भी 2 तरफा चल लेगी। आप तो अपनी मर्जी से सेलेक्टिव हो जाते हो और सिर्फ नुपुर शर्मा का नाम लेते हो और रहमानी को बचाते हो और सरकार पे सेलेक्टिव होने का आरोप लगाते हो। तीसरी बात, एक कहावत है, ड्रास्टिक सिचुएशन नीड ड्रास्टिक एक्शन। आप लोग हमेशा डिबेट में इनको पत्थरबाज बोल रहे हैं, रॉयटर बोल रहे हैं। एज अ लॉयर मैं आपको बता दूं, पत्थरबाज और रॉयटर 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो कोई डिमांड रख रहा है, नौकरी की, प्रमोशन की, कोई भी,
और उसका जो संगठन है वो एकदम आक्रामक हो जाता है। कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है और पत्थर चल जाते हैं और रॉयट हो जाता है जी, ये एक रॉयट होता है। लेकिन जो ये रॉयट हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, आपको पता है कितना सेंसिटिव मैटर है, पैगंबर का मैटर है, दुनिया की निगाहें हमारे देश पर हैं, अरब मुल्कों की निगाहें हमारे देश पर हैं। आप जुमे के दिन चूज करते हो, मस्जिदों से ऐलान करते हो, भीड़ निकालते हो। अमन भाई, अगर जो पिछले जुम्मे हुआ, अगर वो गवर्नमेंट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, पता है क्या होता? ये रॉयटिंग और पत्थरबाजी नहीं है जनाब, देश जल जाता। देश 50 शहरों में रॉयट होते, 10,000 आदमी मरता, हिंदू और मुसलमान, बलात्कार होते, प्रॉपर्टी जलती, देश लड़खड़ा जाता, देश टूटने की कगार पर आ जाता। तो ये जो पत्थरबाजी है, ये आम पत्थरबाजी नहीं है। जो ये रॉयटिंग है, ये आम रॉयटिंग नहीं है, और ये वो रॉयटिंग है जो देश को तोड़ सकती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से मौलाना कादरी, ये बुलडोजर रोकना भी इन पत्थरबाजों के हाथ में है। पत्थरबाजी रुकेगी, बुलडोजर रुकेगा, मतलब इनके हाथ में है। सोचिए कादरी जी, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लो, सब खत्म हो जाएगा। देखिए तो ये ब्लैकमेलिंग है क्या? ये क्या बात हुई? कानून अपना काम करेगा। ऐसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी को भी गिरफ्तार करो, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी को भी गिरफ्तार करो। फिर ओवैसी पर कौन सा चार्ज है? 10 सेकंड आपको बयान सुनाऊंगा ना आप। ओवैसी 10 सेकंड पहले ओवैसी सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, ओवैसी सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता है, ओवैसी सबसे बड़ा स्पीकर है। FIR हुई थी उन पर भी, अमन भाई 10 सेकंड। वो बयान मैंने भी सुना है। वो मुकाबला करोगे तुम? किससे? उनसे मुकाबला? उनका बयान अगर मैंने आपको सुना दिया ना, मैं सुना नहीं सकता बयान में हूँ, इतना आया। अभद्र है वो, चला नहीं सकते। आज तक कोई बयान आप दे ही दे पाए कि इसी अच्छा, वजह से मैं- ओवैसी को नामजद किया है? ये तो अच्छा, मैं बैलेंस सुना करने के सकता लिए हूँ आपने वैसे, किया है। मैं सुना दूंगा, मेरे पास है वो बयान। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं बयान सुनवा सकता हूँ, मैं सुनवाता हूँ आपको। अभी पता लगेगा कितना। अमन भाई, बोलिए डॉक्टर रिजवान अमन अहमद। भाई, अरे ये कौन सा तरीका है? नुपुर को गिरफ्तार कर लो, वरना हम हर जुमे को हुड़दंग मचाते रहेंगे। अरे 80 करोड़ मैंने हिंदू नहीं कहा। निकल आएगा कि रहमानी को गिरफ्तार कर लो तो हम हुड़दंग मचाते रहेंगे। जाहिलों वाली बात करते हैं, जाहिल आजम की पार्टी के हैं, लश्कर ए जाहिलिया का इनकी पार्टी का दूसरा नाम है, और कह रहे हैं सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, सबसे जाहिल आदमी है, सबसे जाहिल हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे जाहिल आदमी है। जाहिल मालूम है? ऐसे नहीं, सबसे जाहिल ऐसे आदमी नहीं। है। डॉक्टर रिजवान अहमद ऐसे नहीं, वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं भाई, पर्सनल नहीं हो सकते। मनन जी भी सम्मानित है, अपनी पार्टी से निकाला। मनन जी भी नहीं हो सकते पर्सनल। वो करना, म्यूट करना, खबरदार। मैं आज रिजवान को जवाब दूंगा इनकी बदतमीजियों का। दे दीजिए ना भाई, मैंने रोक दिया, मैंने भी बोला पर्सनल नहीं होना, मैंने भी समझा दिया, मैंने भी विरोध हमारा किया। नेता बोलता है कि जब योगी मोदी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाएगा कौन? ये तुम्हारा नेता बोलता है, जिसको कह रहे हो पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर आदमी है, ये बोल रहा है वो भाषा। जब मोदी योगी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा? ये भाषा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है, ये भाषा एक नेता की होती है, ये भाषा एक गुंडे की होती है, ये भाषा एक मवाली की होती है। तुम मेरे साथ क्या बदतमीजी करोगे? तुम्हारा पजामा खोल के कर दूंगा यहाँ पर मैं। अरे बकवास कर रहा है जाहिल आदमी का जाहिल प्रतिनिधि। ऑडियो बंद भाई, पर्सनल नहीं हो सकते। मनन जी, मैंने भी टोक दिया उनको, मैंने भी टोक दिया, बिल्कुल मनन जी, मैंने भी टोक दिया। आप भी सम्मानित हैं, वो भी सम्मानित है, हम पर्सनल नहीं हो सकते। वैचारिक लड़ाई है मेरे ख्याल से, और हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। मनन जी 1 मिनट। मनन जी, मैंने रोक दिया और टोक दिया, मैंने रोक दिया, टोक दिया। जाहिल वगैरह ये सब पर्सनल नहीं हम हो सकते। मैंने रोक दिया मनन जी, मैंने टोक दिया, यही मेरी जिम्मेदारी। मैंने ऑडियो बंद कर दिया। मैं अब 1 मिनट, मैं कादरी जी के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं। मनन जी आ रहा हूं। कादरी जी अब आप बोलिए, आपको भी लगता है कि एक तरफा बुलडोजर चल रहा है क्या? ये कार्रवाई एक तरफा है, आपको भी लगता है? कादरी जी, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सर्वे जो किया गया INSC वोटर का कादरी जी, उसमें 77% लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर वाला इंसाफ सही है भाई। कादरी जी अब आप बोलिए। देखिए अमन साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि जुमे के दिन जो उत्पात मचा है उसकी सही माना में तहकीक़ात की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को सारे हिंदुस्तान का लीडरशिप करने वाला बोर्ड कहता है, तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अब तक के जो भी कारकर्दगी रही
वो मुसलमानों के हित में नहीं रही। जहाँ कहीं भी पर्सनल लॉ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट रहा वहाँ पर मुसलमानों को केवल नुकसान हुआ, कोई किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हालिया में उन्होंने एक पत्र जारी किया कि कोई भी मुस्लिम मौलवी मौलाना इंटेलेक्चुअल टीवी डिबेट्स पर ना जाए, और हमने उनके प्रपोज़ल को इंस्टेंटली रिफ्यूज़ किया, ये कहकर कि मीडिया का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर समुदाय का आदमी आके बैठता है जी, और आपस में डिबेट होती है, बहुत सारे लोगों का जहन साफ होता है। आपको एक मैं मिसाल दे दूं कि एक अब्रॉड में मेरे फॉलोअर्स रहते हैं, उन्होंने मुझसे आज से 3 दिन पहले फ़ोन पे ये बात बतलाई कि हज़रत हम बहुत सारी गलतफहमियाँ इंडिया के हालात के बारे में थी कि मुसलमानों पर काफ़ी जुल्म और ज़्यादती हो रही है, फ़लस्तीन जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन आपकी डिबेट सुनने के बाद हमको ये इत्मीनान हुआ कि वहाँ पर ऐसे हालात नहीं हैं। तो हम जो डिबेट पर आते हैं अपनी देशभक्ति में आते हैं, अपने देश के सौहार्द को बनाने के लिए आते हैं, और जो लोग फ़िरक़ा परस्ती फैलाने की कोशिश करते हैं हर दो समुदाय के, उनको जवाब देने के लिए यहाँ पर आते हैं। साहब, रहा सवाल अब बुलडोज़र का जी, तो मैंने आज 3 दिन से एक ही बात यूपी गवर्नमेंट हमारे योगी जी से ये कह रहा हूँ, और मुमकिन है कि हम आजकल में रिटर्न में भी योगी जी को एक लेटर देने वाले हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। धर्म के आधार पर नहीं, ह्यूमैनिटी के आधार पर, इंसानियत के आधार पर हम ये बात कहने वाले हैं कि जो कोई भी पत्थर उठाया है, जो कोई भी आपके कैमरे में महफूज हुआ है, उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप उसके ऊपर NSA बुक करिए, गैंगस्टर बुक करिए, लेकिन सारे घर वालों को बेआसरा मत कीजिए। ये हमारा अपना कहना है, और कोई डिमांड या कोई आंदोलन नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे मोदी गवर्नमेंट से, योगी गवर्नमेंट से। ठीक है शिवम, अब आप बोलिए। वो सारे घर को बेअसरा नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई परिवार वालों का क्या दोष भाई, वो ये कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लगातार कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है चलाना, सबसे पहले तो गैंगस्टर एक्ट 14A में पॉसिबली आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्ट 27 में अंडर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंस एक्ट 1972 और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। इन चारों सेक्शंस के अंतर्गत आप अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टी है आप उसको गिरा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात जहां तक है, सही बात है, बदन सिंह बद्दों का तो गिरा ही गिरा, नोएडा में से ही सुंदर भाटी का भी गिराया गया, और इन सबसे अलग एक अवैध जो था वो उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी जी का भी हटाया गया। अब इससे ज्यादा तो हिंदू मुस्लिम एकता की कोई बात नहीं हो सकती। अब ये कहते हैं कि मुस्लिमों पे बुलडोजर सेकुलर है, ऑफ कोर्स सेक्युलर है, वो कम्युनल नहीं है। नहीं, उसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। करीब 322-23 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं अमन जी। उनमें से सिर्फ 7 या 8 पर अभी तक ये ऑर्डर निकला है, बाकी भी तो मुसलमान है ना, बाकी पर तो नहीं निकला। इसका मतलब मानना साफ है कि उनकी जो जमीन है, उनका जो घर है, वो ऑथराइज्ड जगह में बना हुआ है। गैंगस्टर एक्ट जिन लोगों पर अयोध्या में लगाया गया, आप उनके घर की लीगैलिटी चेक कराइए। भाई बेसिकली पत्थर उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि कागज पूरे हैं, नहीं क्या कागज दिखाने, कागज तो दिखाना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पत्थर उठाने से पहले चेक कर ले कि कागज पूरे हैं या नहीं। कहता हूं पत्थर उठाना ही नहीं चाहिए, लीगैलिटी है या नहीं है। डॉक्टर रिजवान, जल्दी से मुझे ब्रेक पर जाना, आप बोल लीजिए, क्योंकि कादरी जी कह रहे हैं कि भाई गलती किसकी, उसके पूरे परिवार को बेआसरा उसके सर से छत छीन लेना वो गलत है। परिवार की क्या गलती, जिसने दंगा किया, पत्थर चलाया? जब भी एक अपराधी पकड़ा जाता है जी, चाहते हुए या ना चाहते हुए उसके परिवार को झेलना पड़ता है। पुलिसिंग का यही तरीका है। एक अपराधी भागा हुआ होता है, पुलिस उसके भाई को, उसके पिता को थाने में बिठा लेती है कि जब तक सरेंडर नहीं करेगा तेरे ये घर नहीं जाएंगे। कोई खुदा के रिजवान भाई, लेकिन भाई को लेकर जाना भी गैर कानूनी है, बाप को लेकर जाना भी गैर कानूनी है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि अपराधी के भाई को पकड़कर लेकर जाए। पहली चीज अमन भाई, बोलिए अमन भाई, बोलिए। दूसरी बात, जरा इस पर एक दिन डिबेट करिए। चाहे सीए का मैटर हो, चाहे हिजाब का हो, और चाहे अब हो ज्ञानवापी का हो, चाहे कोई मुद्दा हो नुपुर का हो, जरा एक दिन डिबेट करिए। ये हैदराबाद में कभी पत्थर नहीं चलते, हैदराबाद में गाड़ियां नहीं चलती, हैदराबाद कभी बंद नहीं होता। इस पर एक दिन डिबेट करिए तो पता चलेगा कि ये कितना दोगला इंसान है जिसको लोग बैरिस्टर बोलते हैं।
छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मुफ्ती कासमी जी, उसके बाद ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। इंडिया विद बुलडोजर, क्योंकि सर्वे हुआ है सी वोटर IANS का, सी वोटर का सर्वे है जिसमें 77% लोग जो हैं वो बुलडोजर वाली कार्रवाई के साथ हैं। हालांकि नूपुर पर जो कार्रवाई की गई है उसको भी सही बताया है पार्टी की तरफ से, जो कार्रवाई जो स्टेटमेंट है उसको गलत बताया है, ये भी सर्वे का पार्ट है। लेकिन इसमें 77% लोग बुलडोजर वाली कार्रवाई के साथ है, मतलब बुलडोजर वाला इंसाफ जो है, बुलडोजर वाली कार्रवाई सही। हम लोग डिबेट कर रहे हैं सही या नहीं, आपको क्या लगता है बुलडोजर वाली कार्रवाई सही या नहीं? इंडिया विद बुलडोजर पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन साक्षी महाराज बीजेपी से वो क्या कह रहे हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर कि शुक्रवार को पत्थर और शनिवार को बुलडोजर, सुन लीजिए एक बार। समय का नाजायज फायदा उठाते हुए कानपुर को जो आग में झोंकने का काम किया गया, जलाने का काम किया गया, ये तो धन्यवाद करिए योगी जी को और कानपुर की पुलिस को, जिन्होंने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। नहीं तो सारा देश और प्रदेश कानपुर पर हमारे ऊपर हंसता और लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए होते। तो इसलिए अगर शुक्रवार को पत्थर फेंकेंगे, शनिवार इतवार को जरूर बुलडोजर। चलिए क्लियर है कि शुक्रवार को पत्थर चलेंगे तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। गलत है कि मुफ्ती कासमी जी, गलत है? नहीं, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर से तो समझौता किया ही नहीं जा सकता और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की कुछ मर्यादाएं भी, बुलडोजर सही है नहीं, बुलडोजर सही है नहीं, उसके बाद आप पूरा बोलिए। अगर कोई दोषी है, दोषी है और उससे वाकई कानूनी प्रक्रिया को, ये कानून को खतरा है, तो उस पे तो चलना चाहिए। और अगर उन्हें छोड़ेंगे आप तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी। आरोपियों की गैर कानूनी प्रॉपर्टी, अगर वो गैर दोषी नहीं, आरोपियों की गैर कानूनी प्रॉपर्टी, वही तो मैं कह रहा हूं कि उस पे तो ये देखना, हाँ ये नहीं होना चाहिए। मैं और ऐसा सरकार हमारी निर्दयी है भी नहीं कि वो किसी के ऊपर भी, अभी योगी जी कह रहे थे कि भाई किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि आया और बिल्डोजर चला दिया। नहीं, तो आप, ये ओवैसी जी कह रहे हैं बीजेपी मुसलमानों को सजा दे रही है। मैं आपको बता दूं कि ओवैसी जी हो या ये अन्य हमारे लीडर हो, मैंने कई जगह पे ये बात कही है। आप ही के वर्ग से लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप मुसलमानों को क्यों वर्गला रहे हैं? जुमे का दिन इसलिए आता है कि हम अल्लाह की जाके इबादत करते हैं और उसके बाद क्या उनको कौन सी हम ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं कि उनके हाथों में पत्थर क्यों आ गए? आज वो नौजवान जो नाबालिग हैं, वो बच्चे भी, उनका फ्यूचर खराब होने जा रहा है, उनके वालिदैन परेशान हैं। वो तो बच्चे गए और जज्बात में क्या हम ये कहना, मैं ये पूछना चाहता हूं और मैंने अपील की है कि तमाम मस्जिदों के इमामों से कहा है कि आप आखिर कौन सी स्पीच आप देते हैं? आपको तो ये कहना चाहिए कि अमन और अमान के साथ, और जिस नबी के ऊपर ये वबाल काटा जा रहा है वो तो अफ़्व दरगुजर के मामला की बात उन्होंने कही है। उन्होंने तो अपने दुश्मनों को माफ किया है। आपको तारीख याद होगी कि जब हिंदा ने उनके चचा का कलेजा चबाया जिंदा, तो उस वक्त बस इतना वो कहते थे कि हुजूर ने इतना कहा कि मुझे मेरे चचा याद आ जाते हैं, तुम मेरे सामने अपना रुख जरा इधर कर लिया करो। और जो अबू सुफियान थे, जो उनके बड़े दुश्मन थे, उन्हें माफ किया। और नुपुर शर्मा ने फिर ये लोग कौन है जो भावनाएं आहत होने के नाम पर देश को आहत कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकली तौर से, धार्मिक तौर से ये नाकाम हो चुके हैं। अच्छा। ये लोगों को वर्गला रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सही है इन लोगों मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, सही है ना इन लोगों पर? ऐसे लोगों बिल्डोजर नहीं, तोप चलनी चाहिए भाई। आप तो बिल्डोजर की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर स्थिति पैदा कर रहा है तो मैं कहना चाहता हूं। और मुसलमानों का मामला ये है, आपको बता दूं, आप सर्वे कर लीजिए। अभी क्या इसमें जो आपने सर्वे किया है, क्या इसमें मुसलमान राय देने वाले नहीं होंगे? सारे हैं भरे। क्या आप ये समझिए ये, और उन्होंने जो नुपुर के लिए, अब लेकिन नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया, मैं ये देख रहा हूं कि वहां नुपुर शर्मा ने जो बोला नहीं बोलना चाहिए था, उसकी नादानी है। और नादानी का फिर पार्टी ने, बीजेपी ने उसे बाहर कर दिया और एफआईआर दर्ज हो गई। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद एजिटेशन का और मुजाहिरों का मतलब क्या रह गया? गिरफ्तार नहीं किया। अरे गिरफ्तार इसलिए दंगा करेंगे। आप ये देखिएगा कि जिन औरतों के लिए उस नबी ने इतनी कुर्बानी दी हो कि जिन्हें इस्लाम से पहले उन्हें यह मकाम हासिल नहीं था, अगर एक लेडीज, एक औरत नादानी में ये बात कह गई, और मैं तो ये देख रहा हूं कि उस वक्त एक बैठा हुआ जो एक शख्स था वो उकसा रहा था। रहमानी, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, तुम दूसरों के बड़ों को बुरा मत कहो
ताकि वो तुम्हारों को बुरा ना कहें। तो हम तो अपने रसूल की तालीम से वैसे ही और नुपुर ने माफी भी, खेद भी प्रकट किया, और उसने खेद भी प्रकट किया। तो खेद को अब आप ये बताइए कि क्या उसके बाद जो लोग नारे लगा रहे हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम की तालीम के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज होते तो वो इन्हें पकड़ के दंडित करते। कौन है वो लोग, कैसी अराजकता पैदा करना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि सर गुस्ताखे रसूल की यही सजा, तन से जुदा। अरे ऐसा तुम इस्लाम को तुम खुद बदनाम करा रहे हो। इस्लाम अमन और शांति का सारे, मैं तो ये कहता हूं कि संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है, एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। लेकिन मुफ्ती कासमी जी, जो आपने जिक्र किया कि मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, बाहर आए तो पत्थर, मतलब जैसे होता है ना महाशिवरात्रि पर हिंदू जाएगा बाहर तलवारें लेकर, थोड़ी ना आ जाता है कोई, ये कैसे होता है? मनन जी अगर आप मैं एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट, मनन जी बोलेंगे, मनन जी बोलेंगे। हम देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अमन और अमान के साथ रहिए। अभी आपको बताएं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। नहीं, एक मेरा सवाल है, मैं मनन जी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, बाकी पैनलिस्ट के पास जाना जरूरी है। आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद। मनन जी, मेरा आपसे सवाल है, अब कुछ और लोग हैं, उन्होंने फिर से कॉल दे दी है कि हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे 17 तारीख को, अगले जुमे फिर उतरा जाएगा। ये चीजें अब बंद होनी चाहिए? आपको लगता है कि अब ये चीजें, क्योंकि फिर माहौल खराब हो, अब एक और कॉल दे दी गई, आपको पता होगा कि 17 तारीख फिर बंद होगा, फिर ऐलान होगा, फिर सड़कों पर उतरा जाएगा। मनन जी, पहली बात तो अमन चोपड़ा जी मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आपने मौलाना को सुना जी, जैसे आप रिजवान को सुनते हो, जैसे आप और लोगों को सुनते हो, मेरे बीच में इंटरफियर मत किया करो, जैसे आप इंटरफियर कर जाते हो। बोलने दीजिए, कोई नहीं, बोलने दीजिए। और नंबर दो, अगर आप इंटरफियर करते हो या किसी से करवाते हो, रिजवान भी यहाँ बैठे हुए, उनसे करवाते हो, तो हमारी आवाज म्यूट ना करना, हम देख लेंगे कि कितना बदतमीजी को उनका लेता। नहीं, कहीं म्यूट नहीं हो रही मनन जी, आप देखिए, मेरी आवाज म्यूट ना करना, बिल्कुल नहीं। रिजवान ने अभी दोगला लफ्ज का इस्तेमाल किया है। जी, दोगला लफ्ज गैर नॉन पार्लियामेंट्री है। नहीं, मैंने उनको टोका, ऐसे कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करे, मैंने टोका। कैसे वकील है और कैसे इनको डिबेट में बिठाते हो। चलो अब डिबेट पे आते हैं। पॉइंट पे आइए मनन जी, पॉइंट पे। जी, देखिए, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो प्रदर्शन करने का भारत का संविधान इजाजत देता है। और अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, कि जैसे कि हमने हैदराबाद में किया, जैसे कि हमने बंबई में किया, जैसे कि हमने दिल्ली में किया, हमारी पार्टी की तरफ से जितने भी प्रदर्शन हुए, कहीं भी पत्थरबाजी नहीं हुई। ठीक है, अब रहा सवाल इसका कि बुलडोजर पूछ लूं तो करवाते हैं। एक मिनट, एक सवाल पूछ लूं मनन जी, आपकी इजाजत से, क्योंकि मुझे और धमकी नहीं चाहिए, थ्रेट डर लगता है। हाँ, मेरा एक सवाल है मनन जी। तो आप दे रहे हो जी, नहीं, आपने, मैं इसलिए इजाजत ले रहा हूँ, मनन जी। तो आप चलवा रहे हो ना? मनन जी, मैंने इसलिए इजाजत ले ली, कुछ पता नहीं है भाई, मैं इजाजत ले ली। मनन जी, फिर आपने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत है, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो कानपुर में हुआ वो गलत हुआ, जो रांची में हुआ वो गलत हुआ। पहले किसकी तरफ से पत्थर चलाया गया? कोई भी पहले जो हुआ गलत हुआ, आप बोल सकते हैं। किसने पत्थर चलाया? किसी ने भी चलाया, जो हुआ गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ। हो गया तो गलत हुआ ही। ये सवाल पैदा होता है कि कानपुर में पत्थर किसने पहले फेंका? नहीं, वो 54 पता लग जाएंगे, वो जो नाम है गिरफ्तार हुए हैं, जो वो जितने गिरफ्तार हुए, जितनों के पोस्टर आए हैं। पुलिस है, आपकी सरकार है, आप जज बने हो, आप वकील बने हो, आप गवाही बने हो, जो चाहो आप। आपकी शिकायत है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये आपकी शिकायत है। एक अदालत अल्लाह की भी है, और इससे ज्यादा इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने गदर काटी थी। तो आपकी शिकायत है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये आपकी शिकायत है, यही आपकी शिकायत हो रही कार्रवाई। एक तरफा कैसे? अभी हमें सीख दे रहे थे ये मौलाना साहब, जो हमें सीख दे रहे थे, मुफ्ती कासमी, नूपुर शर्मा को समझाया। मैं तो आपको सीख इसलिए देना चाह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्यों वर्गला रहे हैं आप लोगों को? और जैसे एजिटेशन आप करते हैं, आपने शांतिपूर्वक तो एजिटेशन हमने किया है, और एक सरकार को चेंज किया जो करप्ट सरकार थी। आपको मालूम है, हम अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, हमने उस ऐसी करप्ट सरकार को हटाया, और वो सारा नॉन वायलेंस जो है वो आंदोलन था। आप नॉन वायलेंस होकर कर रहे ना। विक्रम सिंह बार-बार उन मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर क्यों दिलवा रहे हो? विक्रम सिंह बार-बार ये कहा जा रहा है, एक मिनट, और यहाँ बैठ के आप ये बात कर रहे हैं, जय श्री राम का गलत है आपकी ये बात। देता है क्या कर देता है बच्चों को, ताकि वो एजुकेशन की तरफ ना आ सके। नहीं, क्या जय श्री राम कह के क्या मनन जी क्या बोले अब आप?
क्या बोले? मस्जिदों पे झंडा लगाया नहीं लगाया जय श्री राम कह के? झंडा लगा दिया तो रामनवमी के जुलूस में, तो अगर रामनवमी के जुलूस में मस्जिद पर रामनवमी झंडा के लगा जुलूस दिया, पे हाँ, जय श्री राम कह के मस्जिदों पे झंडा लगाया नहीं तो लगाया? फिर रामनवमी तो फिर पत्थरबाजी हो गई थी, नहीं लहराया तो फिर आप देश में एक आग लगा बात देंगे। सुन लो अमन जी, मेरी बात एक सुन लो, एक बात आप सुन लो। हम सिर्फ और सिर्फ इनसे नहीं परेशान है भाजपाइयों से, हम तो उनसे भी परेशान हैं जो आज एक बेटी है आफरीन फातिमा और वो एक लड़ रही है मोदी सरकार से, लेकिन वो औरत जिसका नाम प्रियंका गांधी है, वो कहती थी लड़की है लड़ सकते हैं। वो आपके भारत को गाली देती हैं, आपको पता है, आपके मुल्क को गाली देती हैं वो, जिनका नाम आपने लिया, मैं नाम भी नहीं लूंगा, उनका ट्विटर प्रोफाइल चेक करिए, उन्होंने लिखा हुआ लिंचिस्तान, आपको पता है, वो आपके भारत को गाली देती हैं, लिंचिस्तान। अच्छा चलिए, वो आप जिनको बचा रहे हैं उनके बारे में रिसर्च करके आया करिए। जिनका भी आपने नाम लिया ना, सुनिए, जिनका भी आपने नाम लिया ना, उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर लिंचिस्तान लिखा हुआ है कि मैं यहाँ की नागरिक हूं, लिंचिस्तान। और सुनिए, उन्होंने कहा अफजल गुरु के साथ गलत हुआ। जिनका भी आपने नाम लिया, उन्होंने कहा अफजल गुरु के साथ गलत हुआ, ये उन्होंने कहा मुझको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, ये उन्होंने कहा। जिनको आप बचा रहे हैं मनन जी, अफजल गुरु के साथ गलत हुआ। किसने? वीरेंद्र करात ने कहा? नहीं, जिनका भी आपने नाम लिया, जिनके घर पर बुलडोजर आफरीन। हाँ जी, आफरीन एक लड़की है जिसने जो है आपको पता नहीं है क्या है बैकग्राउंड? एक बार गूगल करिए, आप एक बार लिंचिस्तान आपके देश को गाली दी है, आपके मुल्क को, आपके प्यारे हिंदुस्तान को। मनन जी, आज कहाँ है वो सारे के लोग? वो कह रही है अफजल गुरु को फंसा दिया, घर को तुमने गिरा दिया। मनन जी जो कह रही है, जो अफजल गुरु के साथ है, आप उसके साथ हैं। मनन जी डाल रही थी बीजेपी सरकार के, मनन जी, आफरीन फातिमा का घर तुमने गिराया। मनन जी, मनन जी लड़की है, एक दमदार लड़की है, बहुत बहादुर लड़की है। चुनौती दी देश का अपमान करो, खुल्लम खुल्ला गालियां दो। जो अफजल गुरु के साथ है, आप उनके साथ हैं। अफजल गुरु अपने आप को मानता था कि हाँ वो आतंकवादियों के संपर्क में था, उसी ने एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये लड़की नहीं मानती उस बात को। चलिए शिवम आप बोलिए, फिर मैं वो आगे मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कानपुर में जो दंगा हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, वो दोनों तरफ से हुई। आराम से मनन जी, आप शिवम बोल रहे हैं, अब शिवम बोल रहे हैं। मनन जी आपके बीच में वो नहीं बोले। मनन जी, इन्होंने कहा कि कानपुर में जो दंगा हुआ, जो दिक्कतें हुई, ऑल इंडिया एमआईएम से बोलिए आप। जो तमाम चीजें शिवम बोल रहे हैं आप। शिवम, हाँ मनन जी, इन्होंने कहा कि कानपुर में जो दंगा हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, वो दोनों तरफ से हुई, देखने की आवश्यकता है। आप सही कह रहे हैं सर, मैं समर्थन करता हूं आपका। कानपुर में जो दंगा हुआ, उसमें हिंदुओं ने ही तो पत्थर फेंक फेंक के मारे हैं, हिंदुओं ने ही मारे हैं, क्योंकि जब गुस्ताखे रसूल हुआ, नहीं सर, गुस्ताखे रसूल जब हुआ तो हिंदू ही को तो गुस्सा आया, वो बहुत भड़क गया, क्योंकि हिंदुओं के भगवानों को तो आपके नेता कितनी गाली देते हैं, तब तो वो कभी भड़कता नहीं। हमने तो तब भी पत्थर नहीं मारे, लेकिन जब अपशब्द हुए या फिर कोई गलत कोट हुआ, तो उसमें हिंदू ने पत्थर मारे। अब मैं आपको एक चीज सुना, एक और हिंदू नेता है मेरे पास जिन्होंने बहुत गालियां दी, आप आवाज से पहचान लेंगे उनको कि वो कौन है, और उसके बाद फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सुनिए जरा। राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुलला क्या क्या है? कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। कौन है ये? आवाज तो आपको समझ में आ रही होगी, जिनको बैरिस्टर पता नहीं क्या क्या कहते हैं आप। इस बयान के बाद इस बयान के बाद भी मुझे लगा आपत्तिजनक बयान नहीं सुनाना चाहिए। एक चीज बताइए ना, जिस तरह की भाषा ये बयान वैसे शिवम, ये बयान मैंने इसलिए नहीं सुना है, मुझे लगा आपत्तिजनक है। मैं देवी देवताओं और भगवान को लेकर जो टिप्पणी इस आदमी ने करी थी, क्या वो मानते हैं? वो गलत है। अमन जी आप एक चीज बताइए, आप सुन लीजिए ना, वो पहचान गए ना। अब मुझे एक चीज बताइए, अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद भी हिंदू भड़का नहीं, उसने पत्थरबाजी नहीं की, और ये कहते हैं कि कानपुर में हिंदुओं ने पत्थरबाजी की। मतलब एक मिनट मनन जी, आपने स्टेटमेंट सुना, वो गलत या सही? हाँ मेरी बात सुनो तो जी। अब जवाब सवाली आप, ऐसा है कि ये जो वीडियो सुना रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सुना रहे थे जी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लंदन में बीमारी का इलाज करा रहे थे। जब उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, एक मिनट, जब उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ तो वो हैदराबाद आए, हैदराबाद में आके गिरफ्तारी की, और आज तो उनका बयान गलत था। हैदराबाद आज वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। चलिए बयान गलत था। एक मिनट शिवम, एक मिनट, नुपुर का बयान गलत, इनका बयान गलत या सही?
अरे भाई ये तो बीजेपी से पूछो ना, जब उनका नहीं, हमारा ये- राजदूत कह रहा कि फ्रिज ये- एलिमेंट है। एक मिनट, फ्रिज चलिए मैं एलिमेंट बोल है। रहा हूं, आपने और बोला आज आपके- एक मिनट, आपके डिबेट पे फ्रिज एक एलिमेंट मिनट, दिख भी नहीं एक है। मिनट, मनन जी, सारे मनन फ्रिज जी, एलिमेंट मनन जी, गायब हैं। जो मनन लाए जी, हो बीजेपी मनन से जी, नहीं लाओ, बाहर से मनन फ्रिज जी, एलिमेंट मनन लाओ। जी, आपने बोला ससम्मान मनन जी, नूपुर का बयान गलत। नूपुर का मैंने तो बयान आपको तो गलत है, तो गलत, बीजेपी चलिए खुद ठीक कह है, रही। एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, उसको तो अभी खुद अभी फ्रिज शिवम ने एलिमेंट आपको कहा है। सुनाया अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, जो उन्होंने हर दिन एक हाँ, वो नए पैदा हो बाइज्जत बरी जाते हो हैं, चुके हैं। उन्होंने बोला वो राम अदालत से सीता बाइज्जत बरी हो हर चुके दिन हैं। एक नए पैदा हो जाते हैं, ये बयान गलत या सही? अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान गलत या सही? अकबरुद्दीन ओवैसी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। गलत या कोर्ट से। सही? बयान गलत या सही? गलत तो सही, जब कोर्ट ने सही साबित कर दिया तो हम कौन होते हैं? तो फिर कोर्ट, एक मिनट रुकिए, फिर अब फिर सुनिए, फिर कोर्ट से तय होने दीजिए, फिर कोर्ट से तय होने दीजिए ना नूपुर का बयान, फिर कोर्ट से तय होने दीजिए ना नूपुर का बयान, फिर डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है भाई? फिर कोर्ट से तय होने दीजिए नूपुर का बयान। आप उठा रहे हो ना, जब कोर्ट ने कह दिया कि डॉक्टर अकबरुद्दीन रिजवान, ओवैसी को उसके बाइज्जत बाद में बरी आऊंगा। किया जाता है, तो डॉक्टर शिवम कौन होते हैं रिजवान, उंगली वो उस उठाने? पर नहीं था, वो 15 मिनट वाले बयान पर था, एक 15 मिनट मिनट रुकिए, वाले बयान एक पर मिनट था। रुकिए, आप मिसगाइड कर रहे बयान पर हैं, एक मिनट, कॉग्निजेंस हुआ ही नहीं है। एक मिनट, आप एक मिनट, मुकदमा कायम कर दो ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए मनन साहब, आप मिसगाइड कर रहे हैं, वो 15 मिनट वाले बयान पर उनको 15 मिनट वाले बयान पर उनको राहत मिली है, इसका भी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है, अमन भाई, इस पर अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अमन अहमद, भाई, हाँ तो अमन गलत भाई, है ना, फिर तो बयान गलत है ना। कंफ्यूजन पकड़ लिया, आपने कंफ्यूजन पकड़ लिया, जो बरी हुए हैं वो 15 मिनट वाले में हुए हैं, Yes. और जो शिवम साहब बयान सुना रहे हैं उस बयान के एंड में जानते हैं क्या बोला है? मत बोलिए कि अगर इस ज्यादा बोला है। मुबारक मौके पर किन मनहूसों का नाम ले नाम दिया, ले दिया। ये बोला है। पहली बात। दूसरी बात, ये किसके बारे, मौलाना प्रभुराम के बारे में साहब बोला है, सुन रहे हो, बड़ी अच्छी ये बात प्रभुराम कर के रहे बारे थे। में बोला है, तुम्हें खुद तमीज नहीं है बात करने की? ये एक मिनट मनन साहब, एक जी। मिनट रुकिए, ये प्रभुराम के बारे में बोला है रिजवान साहब? जी जी, सबका, राम सीता प्रभु सबके राम बारे नहीं, में है ये सारे देवी देवताओं के। अरे शिवम भाई सुनाओ ना, जी, जी। प्रॉब्लम क्या है? सुनाओ पूरा बयान, मैं मेरे पास बिल्कुल भी है। सुना दूंगा, सुनाओ, रिजवान जी, सुनाओ। लेकिन ये नहीं, हम अवॉइड दो करते हैं सवा भाई, 2 मिनट देखिए का है, आप जो कह रहे हैं हम- सत्य बात है। नहीं, हम आखिर साना में यही भड़काना कहा नहीं है है। उन्होंने कि इस मसालन मौके पर ये कैसे मनहूसों का नाम ले दिया, ये कहा है उन्होंने। एक मिनट, बरी कासिम हो जी, चुके हैं भाई वो। तो मनन इंसानी साहब- और मनन अगर साहब आपको बयान गलत है। परेशानी तो मनन साहब बयान रिजवान गलत फिर से है। मुकदमा करे। मनन साहब बयान शिवम गलत फिर से है। मुकदमा अरे करो। मुकदमा तो बयान गलत या सही? बता दो। बयान गलत या आप सही? मुकदमा करो ना। बयान गलत या आप सही? मुकदमा करो ना पहले। अब गिरफ्तारी होनी चाहिए इस बयान पर, बड़ा सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म का लेक्चर दे रहे थे, अब होनी चाहिए ना गिरफ्तारी, गिरफ्तारी होनी चाहिए ना इस बयान पर इनकी, इस बयान पर गिरफ्तारी होनी चाहिए ना इनकी। आप मुकदमा करोगे? नहीं, इन पर इनकी गिरफ्तारी होनी, अरे आप करिए ना भाई, बड़े सेकुलर का लेक्चर दे रहे थे इतनी देर से, क्या हुआ? एक तरफा चलता है क्या सेकुलरिज्म? एक तरफा है क्या सेकुलरिज्म? यहाँ आपकी आस्था डिबेट करवाते हो। अमन यहाँ भाई, की मेरा यहाँ के टाइम इमोशन ले कुछ गया, नहीं। मेरा टाइम ले गए। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, फिर विक्रम सिंह जी मैं अमन आपके भाई, पास मेरा आऊंगा। टाइम सारा ले गया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर अमन विक्रम भाई, जी आ रहा हूं मैं। अमन भाई, अभी एक मौलाना साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, उन्होंने 4-5 बार निपुर का नाम लिया, पर तमीज से लिया, बहुत अच्छी बात है, बुजुर्गवार हैं। लेकिन एक शिकायत है मौलाना साहब, आपने रहमानी का नाम नहीं लिया, बस 3 सेकंड के लिए इतना सा बोल दिया कि एक आदमी उसको उकसा रहा था। मौलाना साहब, मुफ्ती कासिम नियत वो होती है कि जितनी बार निपुर का नाम ले उतनी बार रहमानी का नाम भी लीजिए, ये होती है साफ नियत। और आखिरी बात, अभी किसी ने कहा दोगला बोलना नॉन पार्लियामेंट्री है। प्रधानमंत्री को बोला गया था चोर, प्रधानमंत्री को बोला गया था ये बहुत अच्छा एक्टर है। और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ये होती है क्या कि जब योगी मठ में चला जाएगा पुलिस को कौन बचाएगा? सुनो, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हमें ना बताना, कितना जाहिल है तुम्हारा नेता, पूरा देश जानता है, समझे? नहीं, फिर ये जाहिल शब्द ऐसे पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप डॉक्टर रिजवान? आपके फैक्ट्स कमजोर हैं क्या? आपके फैक्ट्स कमजोर नहीं है ना, तो फिर अमन भाई, अगर आपके फैक्ट्स अमन कमजोर भाई, नहीं है सुनिए। तो फिर आप उस स्तर पर मत उतरिए। जाहिल वगैरह ये सब नहीं कहना, मैं नहीं अमन अलाउ भाई, करूंगा। सुनिए, वो चुने हुए सांसद हैं। ये पर्सनल शब्द ना अंग्रेज हम लोगों को सिखा गए, ये पर्सनल शब्द। अरे क्या देश रिजवान पर्सनल नहीं है? वो चुने हुए क्या सांसद समाज है भाई, पर्सनल नहीं है? पार्लियामेंट हर बार में कह देते हैं पर्सनल, वो MP है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पर्सनल, बिल्कुल होंगे पर्सनल, बिल्कुल होंगे पर्सनल।
क्यों नहीं होंगे बोला? पर्सनल? इसको ये किसने देश वकील पर्सनल बना नहीं है दिया? क्या? तमीज ये नहीं है। समाज पर्सनल अपनी नहीं है क्या? तरबियत का वो दे रहा है, अपने संस्कार बता रहा है कि हम कहाँ पैदा हुए, अब ये एक अपनी मिनट। तमीज बता रहा है, नहीं, छोड़िए। ये अपनी तरबियत का हवाला दे रहा है। मैं- तुम्हारे क्या पैदा ओवैसी क्या क्या बोलता है वो तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भाषा नहीं होती, तो ये भाषा हमें ना सिखाओ, समझे? अरे तुम चलो, तुम्हारे जैसे ओवैसी के साथ पीछे सैकड़ों लोग झाड़ू मारते हैं, ओवैसी कर रहे हो, ओवैसी की हैसियत हो तुम्हारी, हैसियत सुनो, ओवैसी के मुकाबले से सुनो, मोदी इस देश में खड़ा हो। अगर मेरे जैसे सैकड़ों लोग मोदी- ओवैसी के मोदी साथ खड़ा हो झाड़ू सकता है, मारते हैं ओवैसी ना, के तो पास डिबेट भी में नहीं जब हो मैं तुम। आता हूं वहां से भागा ना करो। ओवैसी- आई बात समझ में? ओवैसी- जाहिल आजम के ओवैसी सिपाही हो तुम, मुकाबला सिपाही करो, जाहिल ओवैसी आजम इस के। देश में है। अरे कहाँ वैसी, कहा तुम यार बेकार की बात कर रहे हो। हाँ, हम ओवैसी के बराबर जाहिल नहीं हो सकते, हम ओवैसी के बराबर जाहिल नहीं हो सकते, समझे? कहाँ से जाहिल को डिबेट में ले आते हो विक्रम यार? सिंह विक्रम सिंह नहीं यार भाई, भाषा का सर का एक मिनट रुक जाइए। विक्रम सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह, पूरी डिबेट में शिकायत सिर्फ ये है कि कार्रवाई एक तरफा है, धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, चाहे बुलडोजर चाहे दंगाइयों पर एक्शन। जो यूपी में पोस्टर जारी हुआ था और फिर जो गिरफ्तारियां हुई थी, ये सब एक धर्म के थे, तो कह रहे 54 के 54 एक, इतना बड़ा इत्तेफाक, सारे शांति दूत, तो वो आपत्ति है कि कार्रवाई चाहे दंगाइयों पर वो भी एक तरफा है, चाहे बुलडोजर वो भी एक तरफा है, ये शिकायत है। वैसे बीजेपी के नेता भी गिरफ्तार हुआ है यूपी में, बोलिए आप। अमन जी, मैं ये जानना चाहूंगा, अगर पत्थर एक तरफा चले हैं, पेट्रोल बॉम्ब एक तरफा चले, तो दो तरफा किस बात के लिए गिरफ्तारी होगी और क्यों होगी दो तरफा? एक तरफा अगर आपने हमला किया है तो एक समझ लीजिए चाकू है, एक खरबूजा है, चाकू खरबूजे पे गिरा है, खरबूजा कटा है, तो खरबूजे की गिरफ्तारी थोड़ी होगी, चाकू की गिरफ्तारी होगी, नेस्तनाबूद कर जाएगा 100 टुकड़ों में करके। कोई मुगालता है, गलतफहमी न पाले। आपके शो पे अमन जी, आज डॉक्टर रिजवान साहब, ऐसे लोगों को अगर उत्तेजित किया जाएगा, प्रवोक किया जाएगा, देशभक्तों को प्रवोक किया जाएगा, तो फिर जवाब के लिए, माकूल जवाब के लिए लोग तैयार रहे। मैं तो ये भी कहूंगा कि मौलाना कासमी ऐसे जो उन्होंने बातें कही हैं, हाँ देशभक्त है, जरा सुनने की आदत डालिए जरा जनाब अली। आप जब एक करके अमन साहब, जब मौलाना बोलिए कासमी साहब की जितनी बातें हैं, उनकी बातों के स्पीच और एक्सट्रैक्ट बना करके हर जनपद में और हर गली कूचे में भेजना चाहिए। ये वाकई में अमन का पैगाम इसी को कहते हैं। लेकिन जो भड़काने वाले हैं, और आप लोगों आपको मालूम होना चाहिए पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। जी हाँ, अरे बिल्कुल नहीं, अरे हुई तो आप शपथ पत्र ले करके पुलिस कमिश्नर को दीजिए, उसे कहिए तफ्तीश में, इसको कहें शामिल तफ्तीश। मैं आपको मशवरा दे रहा हूं मनन साहब, जो दो तरफा हैं, शपथ पत्र एफिडेविट में पुलिस कमिश्नर को दीजिए कि इसको करें शामिल तफ्तीश, और इन लोगों को चेक करें। वो तो आप करेंगे नहीं, यहाँ पर आकर के आवाज ऊंची करके रिजवान अहमद साहब और मौलाना कासमी साहब के बारे में अशोभनीय बातें करेंगे। ये सब चीज बिल्कुल नहीं। आप लोगों के असल में एक फसाद करना आप लोगों के मिजाज में आ चुका है, इसलिए हर चीज में गलत करना और जो अमन पसंद लोग हैं उनके ऊपर उंगली उठाना। और अगर आप इतने ही मुतमईन हैं मनन साहब, तो शपथ पत्र लीजिए, शपथ पत्र पुलिस कमिश्नर का भेजिए। वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं, चीखने चिल्लाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। अरे शपथ पत्र दीजिए, आप तो वकील है। आप तो खुद ही बताओ ना कि आपने कितना बुलडोजर चलाया था। मनन साहब बहुत चलाया है, आपको मालूम नहीं है। अच्छी बात अमन जी ये है कि हमारे कार्य का मूल्यांकन प्रधानमंत्री के स्तर पे होता है, गली मोहल्ले के लोग हमारे कार्य का मूल्यांकन नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं कर रहा। अरे आप जो है सामंतवादी भाषा बोल रहे हो। अब एक मिनट मनन साहब एक मिनट मैं मुफ्ती कासमी जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं कादरी जी के पास मुझे जाना है। राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। जी रखना। हाँ बिल्कुल है मुफ्ती कासमी जी, मेरा कर लेंगे, मेरा सीधा नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मनन जी थोड़ी ना थ्रेट दे रहे। मैं मुफ्ती कासमी आपके पास आ रहा हूँ। मुफ्ती कासमी, अभी एक ये चीज है, हाँ तो दे रहे हैं दंगाइयों को, है ना भैया, क्या चलेगा? बुलडोजर चल तो रहा है, 77% लोग कह रहे हैं बुलडोजर चले। आपके दर्द दंगाइयों पर बुलडोजर दर्द आपको हो रहा है, आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं इतने। आपका कुछ इलीगल तो नहीं है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? से बुलडोजर रुकेगा नहीं, मेहमानी को गिरफ्तार कर दिया था। से बुलडोजर रुकेगा नहीं। गिरफ्तार कर लिया। ये डर इसलिए है, ये चिल्लाना, ये फ्रस्ट्रेशन, ये झल्लाट इसलिए है, दंगाइयों के स्पॉन्सर यही है। गिरफ्तार कर लिया। और अगर हेट स्पीचेस पर इस तरीके से डिमोलिशन होने लगे तो बिल्डिंग पता नहीं कहां गिरेंगी। हैदराबाद में गिरानी पड़ जाए। सीधी सी बात है। फटकार भी लगाई। अब सीधी सी बात है, विरोध कर क्यों रहे हैं पत्थरबाज? इतने पत्थर तो इकट्ठे हो गए, मतलब विरोध पत्थरबाज कर रहे हैं, इतने पत्थर इकट्ठे हो गए, एक पत्थर चलाया, सैकड़ों पत्थर दे दिए, अब क्या बुराई है? लेकिन फेंकने अब मनन साहब आप मुस्कुराए हैं,
मुस्कुराइए मनन साहब, अच्छी डिबेट आराम से बात हो सकती है, इतना धमकाइए मत मेरे को। इसलिए बात कर रहा जी, हूँ, हाँ, एक आप मिनट, जिस तरह मुफ्ती से कासमी। फ्रिंज एलिमेंट की एक टोली लेके घूम रहे हो जी, किसकी? और आप लोग जो है इस तरह से जो बायस्ड होके डिबेट करवाते हो भाई, कि 5 अब आदमी का आपके झुंड ऊपर लेके में घूमते हंगामा हो। खड़ा करना अच्छा, मेरा आप मकसद आप नहीं। आप ये आप नहीं करेंगे, एक तो मिनट, ये सूरत बदलनी चाहिए। एक मिनट, आप पत्थरबाजों को लेकर बायस्ड हो सकते हैं, मैं संविधान के प्रति बायस्ड नहीं हो सकता, बायस हैं और कुछ नहीं। मैं सेकुलरिज्म के आपने प्रति सर्वे बायस्ड नहीं हो कराया। सकता, आप पत्थरबाजों के आपने प्रति बायस्ड हैं। बताया, आपने एक सर्वे कराया, सर्वे में आपने दिखाया नहीं कि कराया, मेजॉरिटी सिर्फ आपको इतना चाह रही है और माइनॉरिटी आपको इतना चाह रही है, क्या हाँ। समझ रहे हो? तो आप ये बताओ कि कौरव तो 100 की तादाद में थे, पांडव 5 की तादाद में थे, हाँ, तो अधर्म जो है ये तो अधर्म सर्वे के में साथ तो बहुत मुसलमान सारे भाई लोग भी हैं रहते भाई। चलिए मुफ्ती ये कासमी सिर्फ जल्दी से, के मुफ्ती कासमी 30 सेकंड प्लीज जल्दी से। फिर मैं एक ये बात कहना चाहता हूं, हाँ, अभी रहमानी साहब हो गए। रिजवान साहब ने भी बोला कि रहमानी जी का और भी नाम। मैं रहमानी साहब हूं या रिजवान हूं, मैं सबके या मैं हूं, अगर कोई गलत करे और वो मॉरली तौर से, देखिए इस्लाम जो है वो एक ऐसा मॉरल पेश करता है हाँ। कि जो किसी को 10 तकलीफ ना seconds। पहुंचे। अभी विक्रम सिंह जी बैठे हैं हमारे बीच में, तो रिजवान साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने तो ये अपील की है कि वालिदैन अपने बच्चों पे नजर रखें, प्रोटेस्ट करें, आप ये मौलिक